हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी। करंट एनर्जीज हम देखेंगे, लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहती हूँ 2 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाया था मूलांक नंबर के ऊपर कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अकॉर्डिंग कैसे आपको इनर वर्क करना है, तो वो बहुत सिंपल सा वीडियो है। अगर आप समझते हैं कि किस प्लैनेट की एनर्जी के साथ आप आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। लेकिन बहुत सारे डाउट आ रहे हैं कि हमारा ये मूलांक नंबर है तो हमें क्या इनर वर्क करना चाहिए, ये सब कुछ। तो मैं सोच रही हूँ कि इसका एक फुल वीडियो मैं बना दूँ अपने एक न्यू चैनल पे, जहाँ पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस, एस्ट्रोलॉजी या फिर मैनिफेस्टेशन के वीडियो अपलोड करती हूँ। तो ये वीडियो मैं वहाँ पे अपलोड कर दूँगी, यानी कि 1 to 9 जितने भी मूलांक नंबर हैं उनको कौन कौन सी रेमेडी करना चाहिए, क्या क्या इनर वर्क उनको करना चाहिए, जिससे उनकी लाइफ में सारी जो प्रॉब्लम्स हैं ना वो सॉल्व हो जाए। तो जब भी मैं अपलोड करूँगी कोशिश करती हूँ कि आज या कल मैं कर दूँ, तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी, कम्युनिटी में पोस्ट कर दूँगी। और जिन्होंने भी कमेंट किया है वो वाले वीडियो में, तो उनके कमेंट में भी ना मैं रिप्लाई कर दूँगी। तो आप जाके ना चेक कर लीजिएगा, आपका सारा जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। तो अब बात करते हैं करंट एनर्जीज़ की। कलेक्टिव में क्या चल रहा है। जाहिर सी बात है, हैवी एनर्जी है ही। और अभी तो जैसे जैसे 8 का पोर्टल आएगा तो एनर्जीज़ काफ़ी सारी डीएफ की हैवी भी हो रही है, कुछ डीएफ बैलेंस भी हो रही है, क्लैरिटी भी मिल रही है, कुछ चीज़ें रिवील भी हो रही है। मतलब सब कुछ हो रहा है। कोई शांति से नहीं बैठा है कि शांति से सब कुछ हो रहा है। कुछ ना कुछ चीज़ें उनको परेशान ज़रूर कर रही हैं। कुछ न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हैं, करियर में करना चाहते हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, कुछ उसमें और ऐड करने का मन कर रहा है, कुछ सीखने का मन कर रहा है, कुछ डीएफ को अपने डीएम से बात भी करनी है। बहुत टाइम हो गए हैं, कब डीएम आएंगे कुछ खबर नहीं मिल रही है। आखिरकार में वो अवेकन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, और अवेकनिंग चल भी रही है तो कब आएंगे, कब उनके कार्मिक रिलीज़ होंगे। कभी लगता है कि सब कुछ बस ठीक हो गया है, वो आ गए हैं, लेकिन सडन फिर से एक टावर मोमेंट क्यों आता है। क्या कमियां रह गई है अभी तक। बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में, सवाल अंदर से उठ रहे हैं और जवाब कहीं से भी नहीं मिल पा रहा है। हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार करे क्या। कुछ डीएफ की एनर्जी है जहाँ पे वो स्टक हो रही हैं अपने ही क्वेश्चन को लेके, ओवर थिंकिंग कर रही है, डीएम पे डाउट भी कर रही है, इतना ज़्यादा उनको स्टॉक कर रही है कि हर जगह उनको स्टॉक कर रही हैं। व्हाट्सअप में, इंस्टा में, ट्रू कॉलर में, हर जगह। कब वो ऑनलाइन थे, कब तक वो ऑनलाइन थे, किससे बात कर रहे होंगे, इतनी रात हो गए। बहुत सारे थॉट्स आ रहे, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा इस टाइम हो रही है। घबराहट आपको बहुत ज़्यादा हो सकती है। और कल रात को तो बेचैनी इस हद तक हुई है ना कि बस मेरा डीएम बस किसी भी तरीके से आ जाए, या फिर एक मैसेज कर दे, या फिर कुछ ना कुछ हलचल हो जाए, या फिर आप ना रात में सोते वक्त ये प्रेयर करके सो रहे हो कि प्लीज़ डिवाइन मुझे दिखाइए कि मेरे डीएम की एनर्जी क्या चल रही है, वहाँ पे क्या चल रहा है, उसकी फीलिंग्स क्या है मेरे लिए। ये सब कुछ ना आप बोल रहे हो डिवाइन से कि मुझे ड्रीम्स में जानना है। क्योंकि ना हम दिन भर जो भी करते हैं ना, लेकिन हमें दिखाई तो देता नहीं है कि क्या क्या वहाँ पे हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे जो डाउट होते हैं ना, हमें लगता है कि वो हमें ड्रीम में दिखेगा या फिर मेडिटेशन में हमें चैनलिंग हो जाएगी। बट बहुत सारे डीएफ को चैनलिंग नहीं होती है, तो उनको ड्रीम में बहुत सारे विज़न आते हैं ड्रीम को लेके। इसलिए सोते वक्त ना आपको एक खुशी भी होती है कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ ड्रीम्स आएंगे, मुझे भी चैनलिंग होगी। तो ये बहुत सारी डीएफ कल कर रही थी। और जो कल एनर्जी थी ना, ये आधी एनर्जी तो आपके डीएमई की थी, क्योंकि उनको ना कार्मिक से ट्रिगर मिला है किसी ना किसी बात पे, या उनका जो करियर जो ऊपर की तरफ जा रहा था अब वो नीचे की तरफ आ रहा है। उनका कुछ ना कुछ लॉस वगैरह ज़रूर हुआ है। और जितना आपको वो हर्ट किए हैं ना, कल उनको अचानक से पता नहीं कौन सी एनर्जी थी ना, वो सब कुछ उनको याद दिला रही थी कि आपने कितना गलत किया है डीएफ के साथ। तो वो इसीलिए ना वो रिग्रेट वाली एनर्जी में थे, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन कैसे शुरुआत करें। वो बहाने ढूंढ रहे हैं कि मैं जाऊं तो बात भी हो जाए और उसको ये भी ना लगे कि मैं बात करने के लिए परेशान हो रहा हूँ, या फिर वो इग्नोर ना कर दे मुझे। सबसे बड़ा तो डर उनको यही है। जो डीएम अवेकन इस टाइम हो रहे हैं अपने डीएफ के लिए, एक फीलिंग्स फील कर रहे हैं अपने मन में, एक कनेक्शन को वो जान गए हैं कि है हमारे बीच में कोई ना कोई कनेक्शन। मैं कितना भी कोशिश करूँ भागने की, लेकिन मैं फिर से वहीं पे आ जाता हूँ।
जितनी भी लड़कियां मेरे लाइफ में आई हैं उनको मैं आसानी से लेट गो कर देता हूँ, बट जो डीएफ है ना उसको मैं लेट गो नहीं कर पाता हूँ। तो इसीलिए ना वो रिग्रेट वाली एनर्जी में आ रहे हैं कि मैंने बहुत गलतियाँ की हैं अपने लाइफ में, खास करके अपने डीएफ को परेशान करके या उनको हर्ट करके, और इसीलिए वो एनर्जी ना आप पिक कर रहे थे, एक बेचैनी वाली एनर्जी। अभी तक जो भी आपने इनर वर्क किया ना डीएफ, अब तक तो सभी डीएफ को ये समझ आ चुका है कि कौन सी एनर्जी आपकी होती है और कौन सी एनर्जी आपके डीएम की होती है। और इसीलिए कल रात में जो बेचैनी आपको हो रही थी ना, तो इसका अंदाज़ा आपको था कि ये एनर्जी मेरी तो नहीं है। इतनी बेचैन जो कर रही थी आपको एनर्जी रात में, आपको ये पूरी तरीके से पता चल चुका था कि मेरे डीएम वहाँ पे जहाँ पे भी वो हैं वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे एनर्जी सेंड कर रहे हैं, टेलीपैथी मुझे भेज रहे हैं। टेलीपैथी का तो उनको पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं मैसेज ज़रूर वो भेज रहे थे मेंटली कि मुझे तुमसे बात करनी है, या फिर मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे मैसेज करो, कॉल करो, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात करूँगा। ऐसा मत सोचो कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ या तुम कॉल करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। बहुत सारे थॉट जो अपने आप ही ना कल आपको आए हैं ना, ये डीएम की तरफ से आए हैं। जब कभी भी ऐसे बहुत सारे सवाल अंदर से आ रहे हैं, आप अपने ही में बातें कर रहे हो और सवाल भी कर रहे हो, तो समझ जाइएगा कि टेलीपैथी ये हो रही है। 7-7 का पोर्टल गया है, तो इस पोर्टल में ना अवेकनिंग का प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। आपकी भी अवेकनिंग हो या फिर डीएम की भी अवेकनिंग हो, आपकी एनर्जी भी चेंज हुई है, आपकी सोचने का नज़रिया, देखने का नज़रिया, खाने बैठने हर चीज़ का नज़रिया यहाँ पे चेंज होते हुए आपको दिखाई देगा। आपकी हैबिट्स चेंज हो रही है। जो इतना ज़्यादा जंक फूड खाते थे वो चेंज हो रहा है, हेल्दी खाने का आपको मन करेगा। और ना मैं कहना चाहती हूँ कि अभी जितना हो सके ना आप गुड हैबिट्स को अपनाइए। सुबह उठते हैं तो अपने बेड्स को अच्छे से क्लींस करिए और उसको अच्छे से फोल्ड करके रखिए, जो भी आप ओढ़ते हैं। बहुत लोगों को देखा कि उठते ही अपना काम करने लगते हैं, बाद में फ्री होकर अपने रूम को ठीक करते हैं। नहीं, सबसे पहला काम है कि उठते ही आपको अपने रूम को ठीक करना है। जितनी भी अच्छी अच्छी हैबिट्स है ना उसको अपनाइए, क्योंकि आपकी सोल ग्रो हो रही है। तो जितना हम अच्छी चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे, उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा डीएफ। और बहुत सारे डीएफ को लगता है कि हम इनर वर्क कर रहे हैं, पता नहीं वो दिन कब आएगा कि जब हमारे डीएम चेंज होंगे। लेकिन मैंने जो अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है अपनी जर्नी में, और जो डीएफ एक्सपीरियंस करती हैं और उन्होंने भी जो फेस किया है, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप सचमुच में इस जर्नी में हो ना, तो इनर वर्क ही आपको सब कुछ दिलाएगा। बस आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि अभी ना बहुत सारी डीएफ का ये मैसेज आ रहा है कि उनके डीएम ना चेंज हो गए हैं, उनसे शादी करना चाहते हैं। मतलब जो डीएफ को कभी ये अंदाज़ा भी नहीं था कि उनके डीएम ये बात बोलेंगे, जो मैरिड डीएफ है ना उनके भी डीएम बोल रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुमको मैं लेके जाना चाहता हूँ। तो कब क्या हो जाएगा डीएफ हमें पता नहीं है, बस आपको ट्रस्ट रखना है। बस इनर वर्क करिए अपनी हीलिंग के लिए। ये नहीं सोचो कि रीयूनियन के लिए आप ना इनर वर्क कर रहे हो। बहुत कुछ आपकी लाइफ में मिलेगा, लेकिन बस हमें सब्र रखना है। बस सब कुछ डिवाइन पे छोड़ो और अपना इनर वर्क करते जाइए। तो चलिए डीएफ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।